अब एक तो वहाँ पे मैसिव आर्मी आई है, मैसिव आर्मी के साथ जो खतरा पैदा हो गया वो ये पैदा हो गया कि अब प्लानिंग ये है कि जम्मू जो है, जो कश्मीर का हिस्सा है, वो उसको हिंदू बना दिया जाए, एक अलग स्टेट बना दिया जाए। भारत की चीन और पाकिस्तान के साथ दुश्मनी ने ऑलरेडी इस खित्ते को दुनिया के लिए न्यूक्लियर फ्लैश पॉइंट बनाया हुआ है और अब गर्मियों का आगाज होते ही, बर्फ पिघलते ही इन इलाकों में अनयूजुअल किस्म की एक्टिविटी हो रही है। पाकिस्तान मकबूजा कश्मीर को अपने अंदर जम करने के बाद अब दोबारा से वहाँ पे एक वारदात करने वाला है। उनका मानना ये भी है कि वहाँ पर हिंदुस्तान ने अपनी फ़ौजों में इजाफा कर दिया है और एक नया प्लान बना रहा है। वो प्लान जो 2019 अगस्त में होने वाली वारदात से भी 2 हाथ आगे होगा। पाकिस्तान की मीडिया में यह कहा जा रहा है कि भारत ने जो सीज फायर का एग्रीमेंट पाकिस्तान के साथ किया, दरअसल वह अपने अधूरे काम को पूरा करना था। उसका मकसद यही था कि पाकिस्तान और चीन सीमा पर वह पूरी तरह से बैंकर, टनल, ब्रिज इत्यादि बना ले ताकि अगर ज़रूरत पड़े तो वह पाकिस्तान और चीन दोनों के साथ निपटने में उसको आसानी हो। पाकिस्तानी मीडिया में यह भी कहा जा रहा है कि भारत बड़े पैमाने पर जम्मू कश्मीर में अपने फौजों को बुला रहा है, लगता है कि कुछ बड़ा होने वाला है। पाकिस्तान के इसी डर को बयान करती आज की परिचर्चा, आइए आगे सुनते हैं। पाकिस्तान मकबूजा कश्मीर को अपने अंदर जम करने के बाद अब दोबारा से वहाँ पे एक वारदात करने वाला है। उनका मानना ये भी है कि वहाँ पर हिंदुस्तान ने अपनी फ़ौजों में इजाफा कर दिया है और एक नया प्लान बना रहा है। वो प्लान जो 2019 अगस्त में होने वाली वारदात से भी 2 हाथ आगे होगा। कैसे पैराए में करते हैं कि हर मरतबा हम उनके साथ जब इंगेज होते हैं वो कश्मीरियों के ऊपर दबाव डाल देता है, हर मरतबा जब हम उनके साथ इंगेज होते हैं वो कश्मीरियों के टुकड़े कर देता है, हर मरतबा जब हम उनके साथ इंगेज होते हैं, हम उनकी बात करते हैं, वो हमारी शहरक को मजीद तोड़ फोड़ देता है। तो हम ये क्या बात कर रहे हैं हिंदुस्तान के साथ। और अब एक तो वहाँ पे मैसिव आर्मी आई है, मैसिव आर्मी के साथ जो खतरा पैदा हो गया वो ये पैदा हो गया कि अब प्लानिंग ये है कि जम्मू जो है, जो कश्मीर का हिस्सा है, वो उसको हिंदू बना दिया जाए, एक अलग स्टेट बना दिया जाए। ऊपर नॉर्थ पे जाए तो लद्दाख है, वहाँ पे भी हिंदू हैं, उनको भी अलग कर दिया जाए। बाकी रह गई वैली में वो ये चाह रहे हैं जो पंडित कश्मीरी हैं उनको सेटल वापस जो वहाँ पे कश्मीर में जो चली है तहरीक चली है, वो चले गए थे, वापस आ जाएं। तो वो चाह रहे हैं कि ये जो हमने लीगैलिटी बदली है, इससे कुछ ये साल 2 साल में अब कश्मीर के इतने हिस्से हो जाए, मुसलमान की पॉपुलेशन भी कट जाए। एक और बड़ी साहब आपसे बात, मोदी सरकार, मुझे अमेरिका और यूएनओ समझ नहीं आती, इंसानी हकूक ने वहां क्यों नहीं नजर आते। सारा गुस्सा मुसलमानों बेचारों पे निकलता है। नहीं, देखे ना, कमजोर लोगों पे निकलता है ना, कमजोर लोगों पे निकलता है ना। तो मकसद ये है कि इसके लिए अब दुनिया के तमाम इस्लामी ममालिक आपके बड़ी साहब एक फर्क है यार, बड़ी साहब एक फर्क है, बुरा ना बनाए, $100 बिलियन की इन्वेस्टमेंट तो सऊदी अरब इंडिया में कर रहा है। मैं लेकिन एक इन्होंने आपके साथ चला, बड़ी मेहरबानी। मैं एक फर्क आपको बताऊं, जिस वक्त कांग्रेस गवर्नमेंट हारी, कांग्रेस तीसरा इलेक्शन आ रही है, राहुल गांधी ने जाके बाहर जो अमेरिकन लॉबी हायर की थी, किसी को मिडिल ईस्ट में जाके कहा था कि जाके मुझे वापस लेके आओ, इनकी औकात तो देखो। जब आप ऐसे लीडरशिप रखेंगे तो आपकी दुनिया में कौन इज्जत करेगा। बड़ी साहब मुझे बताएं ना, इलेक्शन वो हारे, वहां पे हारने के बाद उन्होंने कहा भाई ठीक है हम जा रहे हैं। ये इंडियन हुकूमत ने काम नहीं किया जो उन्होंने 370 और बाकी के जो कवानीन बनाए, ये इंडियन पार्लियामेंट ने काम किया। तो सबसे पहले अगर इंडिया ने इसको रिवर्स करना है तो ये नहीं कि मोदी साइन करेगा, ये इंडिया की पार्लियामेंट ही करेगी। पहले हमें क्लियर होना चाहिए, हमारे यहाँ ये हम बड़ी थोड़ी इन्फॉर्मेशन देते हैं। मोदी ने अच्छा किया, बुरा किया, इंडिया ने किया, ये वजीर आजम ने नहीं किया, ये इंडिया की पार्लियामेंट से करवाया गया। पार्लियामेंट ने वजीर आजम मुंतखब किया ना। मेरा मतलब है ऐसा कोई चक्कर नहीं कि आप मोदी को कहें तो वो साइन करके ये काम कर। हम सबको मालूम है कि भारत की चीन और पाकिस्तान के साथ दुश्मनी ने ऑलरेडी इस खित्ते को, ख़ास तौर पर मकबूजा जम्मू कश्मीर और लद्दाख के इलाकों को दुनिया के लिए न्यूक्लियर फ्लैश पॉइंट बनाया हुआ है और अब गर्मियों का आगाज़ होते ही, बर्फ़ पिघलते ही इन इलाकों में अनयूजुअल किस्म की एक्टिविटी हो रही है। उसने अपनी पॉलिसी वाज़े की है इस रीजन के और पूरी दुनिया के हवाले से, और प्राइम टारगेट, अपना हदफ जिस मुल्क को उसने फिक्स किया है वो है चीन। जो बाइडन ने 4 फरवरी ऑनवर्ड्स जितने उनके मीडिया इंटरेक्शंस हुए हैं, जब उन्होंने स्टेट डिपार्टमेंट के ऑफिसर से खिताब किया और अपनी मीडिया इंटरेक्शंस में उन्होंने ये वाजे कर दिया है कि अमेरिका का हदफ है
चीन और कंटेन करने के लिए अपने इत्तेहादी ममालिक के साथ जो हुआ मिलकर करेंगे। चौकड़े का सरबरा इजलास 4 ममालिक क्वाड जिनको कहा जाता है, भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका, उसकी समिट लेवल मीटिंग हो चुकी है और उस मीटिंग में भी वो इस अज़म का अयादा कर चुके हैं कि चाइना को इंडो पैसिफिक रीजन में कंटेन किया जाएगा। और अब एक ऐसे वक्त में जिस वक्त बहुत सारे लोग ये चैम गोइयाँ कर रहे थे कि पाकिस्तान आर्मी जो है वो कश्मीर वाले मामले पर सरेंडर कर चुकी है और पॉलिसी में एक बहुत बड़ी तब्दीली आई है, वो ये हुआ कि भारत जम्मू और कश्मीर के 5 अजला में शहरियों की हिफाजत के नाम के ऊपर, यानी बहाना ये बनाया कि शहरियों की हिफाजत करने जा रहे हैं, 8000 जेरे जमीन बंकर्स तामीर कर चुका है। 8000 बंकर्स जेरे जमीन भारत तामीर कर चुका है गुज़िश्ता चंद महीनों के अंदर। आप उसकी रफ्तार देखें, यानी उनकी पूरी तैयारी थी, उनको लाइन ऑफ कंट्रोल के साथ साथ उनको अपने बंकर्स बनाने थे और अपनी फौज को ज्यादा मजबूत करना था। वहां पे ऐसा दिफाई निजाम बनाना था जिसको पाकिस्तान ना तोड़ सके और कश्मीर की आज़ादी का ख्वाब हमारा कभी पूरा ना हो, खुदा ना खास्ता। तो उन्होंने ये 8000 बंकर बना लिए हैं, 10,000 बंकर अभी जेरे तामीर हैं, तो 18,000 बंकर भारत बना रहा है। अब इसमें हैरत अंगेज तौर पर ज्यादातर बंकर जो है वो लाइन ऑफ कंट्रोल पे आबादियों के बाहर है। यानी ऐसा नहीं है कि ये वो बंकर्स हैं जो आबादियों के अंदर बनाए, कुछ कम्युनिटी बंकर्स थोड़े बहुत उन्होंने आबादियों के अंदर बनाए हैं। परसेंटेज में वो 10% भी नहीं बनते, आबादियों के अंदर बनाए हैं सिर्फ ये साबित करने के लिए कि हम लोगों को बचाने के लिए, क्योंकि शेलिंग होती है, बम्बारमेंट होती है, लड़ाई होती है, तो लोगों को बचाने के लिए हम ये बंकर्स बना रहे हैं। लेकिन ज्यादातर बंकर उन्होंने दिफाई नौयत के बनाए हैं और उन बंकर से वो क्या फायदा उठाएंगे? उन बंकर से वो फायदा उठाएंगे पाकिस्तान के साथ लड़ाई की सूरत में, क्योंकि उनको अपना दिफा मजबूत करने की फिक्र थी और उन्होंने इन चंद महीनों का बहुत ज्यादा फायदा उठाया है। अगर हमने हिंदुस्तान के साथ सही मानों में खुलकर बात करनी है तो हिंदुस्तान के साथ हम ट्रेड की बात क्यों हर दूसरे महीने छेड़ देते हैं? क्यों वज़ीर आज़म पाकिस्तान, कॉमर्स मिनिस्टर और बाद में फाइनेंस मिनिस्टर, काबीना और अपनी मुआशी जो कमेटी है उसके ज़रिए काबीना के एजेंडे के ऊपर वो मामलात लेके आए जो हिंदुस्तान के फ़ायदे में हैं, क्योंकि हम हिंदुस्तान को इंडोर्स करते हैं। कभी आप उनसे चीनी मंगाने की बात करते हैं, कभी आप उनसे कॉटन मंगाने की बात करते हैं, कभी आप उनसे दवाइयाँ मंगाने की बात करते हैं, कभी बैकडोर डिप्लोमेसी करते हैं। तो जानना ये था कि हिंदुस्तान के हवाले से हमारी पॉलिसी है क्या। हम नरेंद्र मोदी को अपना पीस पार्टनर समझते हैं, हम नरेंद्र मोदी को कश्मीर के मसले का हल समझते हैं। हिंदुस्तान कश्मीर के ऊपर ना सिर्फ मुकम्मल तौर पर कब्ज़ा कंप्लीट कर दे, उसकी नौयत तब्दील कर दे, बल्कि उसके मज़ीद हिस्से बखरे करके उसको बतौर मुकदमा बैनुल-अक़वामी सफारतकारी के सफ़े से ही मिटा दे। क्या इस हल की हम बात? चीन शुरू से ही भारत के प्रति षड्यंत्रकारी नियत रखता था। उसका कारण यह था कि चीन के जितने भी पड़ोसी थे, रसिया और भारत को छोड़कर, सब इतने छोटे छोटे थे कि चीन उनसे कोई खतरा महसूस करता ही नहीं था। जहां तक रसिया का सवाल है, उस समय सोवियत संघ था जो अब टूटकर रसिया बन गया। रसिया में भी कम्युनिस्ट व्यवस्था थी और चीन में भी कम्युनिस्ट व्यवस्था थी, इसलिए चीन रसिया को अपने नज़दीक मानता था और उसको अपने लिए कोई खतरा भविष्य में नहीं मानता था। लेकिन भारत में एक लोकतांत्रिक व्यवस्था थी और यहाँ के लोगों का संपर्क अमेरिका, यूरोप आदि देशों के लोगों से था, इसलिए चीन भारत से ज़्यादा सतर्क रहता था और भारत को भविष्य में एक खतरे के रूप में देखता था। यही कारण था कि भारत के साथ वह दोस्ती की, चीनी हिंदी भाई भाई पंचशील आदि की बात तो करता था, लेकिन 1962 में वह झटका दिया और उस झटके को भारत संभाल नहीं पाया और भारत को 1962 के जंग में चीन से हार का मुंह देखना पड़ा और उसके परिणाम स्वरूप लद्दाख का एक बहुत बड़ा इलाका, जिसे चीन में अक्साई चीन कहा जाता है, वह चीन के कब्जे में चला गया। हालांकि यह आबादीहीन इलाका है, निर्जन है, फिर भी यह तो अपना ही है और दर्द तो उस समय से भारत को है ही। फिर 1967 में नाथुला दर्रा के पास और चोला के पास भारत और चीन सैनिकों के बीच दूसरी बार झड़प हुई। इसमें चीन को शिकस्त मिली। अब चीन समझ गया था कि भारत अब धीरे धीरे संभल रहा है, इस कारण वह सीधे लड़ाई का रास्ता त्याग दिया और भारत के साथ राजनयिक व्यापारिक संबंध बनाना शुरू किया। साथ ही इस शांति का फायदा उठाकर उसने अपने सीमा के दोनों तरफ, जो चीन के सीमा के भीतरी साइड में थे, उधर वह अपना इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना शुरू कर दिया और भारत के उस समय का जो राजनीतिक नेतृत्व था वह इस
क्रियाकलापों से पूरी तरह अनभिज्ञ बना रहा। जब भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार सत्ता में आई तब इन्होंने चीन और पाकिस्तान के दोनों को एक समान दुश्मन माना और दोनों देशों से सीमा जो लगता था भारत का, वहां पर इन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, जिसमें रोड, टनल आदि बनाने का, बैंकर्स बनाने का काम है, इन्होंने शुरू किया। साथ ही चीन के साथ संबंध भी दिखावे के लिए जारी रखा ताकि चीन की तरफ से कोई विरोध न हो और विरोध करने पर मामले को निपटाया जा सके। लेकिन चीन ने 2017 में फिर वह आगे जब बढ़ने की कोशिश की, भारत के इलाके में रोड इत्यादि बनाने की कोशिश की। हालांकि यह ऐसा इलाका था डोकलम जो भूटान, भारत और चीन तीनों का ट्रायंगल है। यहां पर वह कुछ कार्य करने की कोशिश किया तो भारत ने इसका विरोध किया और यहां पर भी चीनी सैनिकों को अपने बुलडोजर आदि सामान को छोड़कर भागना पड़ा और यहां पर भी भारत का अपर हैंड रहा। लेकिन फिर आया 2020 का 15-16 जून की गलवान घाटी में वह काली रात, जिसमें भारत और चीन के सैनिकों के बीच झड़प हुई थी, जिसमें भारत के एक अधिकारी सहित 19 जवान मारे गए थे और दूसरी तरफ से चीन के भी 50 सैनिक मारे गए थे, जिसको तास जो रसिया का न्यूज एजेंसी है उसने पुष्टि किया था। हालांकि चीन अभी तक 4 ही बताता है, लेकिन जो रसिया की न्यूज एजेंसी है उन्होंने स्वतंत्र रूप से इसकी पुष्टि की। अमेरिका की न्यूज एजेंसी ने भी 44 लोगों के मारे जाने की पुष्टि की थी कि 44 चीनी सैनिक मारे गए थे और बाद में चीन में इन सैनिकों के कब्र भी दिखाई दिए थे। तो चीन को यहाँ भी मुँह की खानी पड़ी, लेकिन चीन माना नहीं और आज भी वह अपने इलाके में इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहा है और भारत भी उसी समय से चीन और पाकिस्तान दोनों की सीमा पर इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहा है, क्योंकि चीन और पाकिस्तान एक ही चट्टे बट्टे हैं। इसलिए भारत को लगता है कि अगर कहीं चीन से निपटना पड़े या पाकिस्तान से निपटना पड़े तो हो सकता है कि दोनों देश मिल जाए। इसलिए भारत दोनों देशों की सीमाओं पर अपना इंफ्रास्ट्रक्चर इत्यादि बना रहा है। आपको पता ही होगा कि 15-16 जून गलवान घाटी में 2020 को जो विवाद हुआ था, उसके बाद कई स्तरों पर मिलिट्री लेवल की वार्ता हो चुकी है, लेकिन उस वार्ता में बहुत ज़्यादा प्रगति नहीं हुई है और भारत उसी समय से सतर्क बना हुआ है कि अगर कुछ भी हुआ, चाहे चीन की तरफ से या पाकिस्तान की तरफ से, तो भारत उसका मुकाबला कर सके, मुंहतोड़ जवाब दे दे। हालांकि भारत पाकिस्तान के साथ शांति चाहता है, चीन के साथ भी शांति चाहता है, लेकिन पाकिस्तान उसका गलत अर्थ निकालता है। जो बैंकर बनाने की बात करता है, यह बात सही है कि भारत ने बैंकर बनाए हैं, लेकिन बैरन 2 महीने में नहीं बन सकते। कोई भी बैंकर 2 महीने में नहीं बनता, क्योंकि सीज फायर का जो एग्रीमेंट हुआ है तो उसके तो अभी 2 महीने हुए। तो जो पाकिस्तान का डर है वह बेबुनियाद है। हाँ, यह बात सही है कि भारत सतर्क है, मजबूत है और दोनों देशों का, चीन और पाकिस्तान का, मुंहतोड़ जवाब देने के लिए सक्षम है। लेकिन ऐसी बात नहीं है कि सीज फायर का एग्रीमेंट करके और उसके आड़ में भारत अपने सुरक्षा को बढ़ावा दे रहा है या मजबूत कर रहा है। लेकिन पाकिस्तान की ऐसी ही समझ है तो उसके लिए कुछ भी नहीं किया जा सकता। आज के लिए बस इतना ही। आप अगर हमसे जुड़ा रहना चाहते हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन भी दबा दें ताकि नई वीडियो की जानकारी तुरंत आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद। जय हिंद।